हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जुलाई 22 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक टॉपिक मैंने पिक किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा आपके लिए है। फर्स्ट वीडियो जो मैंने बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो बच्चे बीके में जिसको केटी लगी है 1 मंथ से ज़्यादा आपके पास टाइम अवेलेबल है तो क्या करना है, देखो इधर मैंने क्या बोला था, गारंटी ले रहा हूँ मैं पासिंग का, बट एक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या आपका लायबिलिटीज एंड असेट्स वाला कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में करा के दिया था। मैंने बोला एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से लायबिलिटीज एंड असेट्स क्लियर है, देन मैंने बोला गारंटी में ले रहा हूँ आपका एक कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मतलब टॉपिक क्लियर, मतलब बीके में आपका केटी हो जाएगा क्लियर। बस साथ में क्या करना, जो चीज मैं गाइड करूंगा बीके को लेके उतना आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखो, लायबिलिटीज एंड असेट्स का टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो जो मैंने पहला टॉपिक आपका पिक किया है वो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे आपका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डिटेल, थ्योरेटिकल पार्ट में बता के कोई बेनिफिट नहीं है। शॉर्ट टर्म में मतलब शॉर्ट तरीके से कैसे कॉन्सेप्ट आप समझोगे, क्या चीजें हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो इधर, सबसे फर्स्ट हमारा टेबल आपको बनाने आना चाहिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके ऑप्शन में आपको आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम नहीं करेंगे, ऑप्शनल नहीं करना। आपने क्या करना, जो कंपलसरी एक टॉपिक पिक करो वो कंप्लीट तरीके से करना। वेटेज कितना है, देखो 10 मार्क्स का है। तो मैं बोलता हूँ कंप्लीट आप 10 मार्क्स टैली करने पे मिलता है। आप 10 मार्क्स पे फोकस मत रखो, आप देखो 6 to 7 कैसे मेरे को इजीली मिल जाएगा। 6 to 7 पे फोकस रखो। 6 to 7 क्लियर हो गया ना, देन आप 10 मार्क्स के लिए आप देखो। तो हम लोग जो आज का वीडियो पिक करेंगे वो 6 to 7 पे फोकस रखेंगे, टैली तक का नहीं जाएंगे। क्लियर। फर्स्ट फोकस पोस्टिंग एंड एडजस्टमेंट पे वीडियो एंडिंग तक देखेंगे तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाए। अकाउंट की बात करेंगे, फर्स्ट हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलरेडी क्वेश्चन के एंडिंग में मेंशन है, जैसे मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन क्लियर लास्ट में मेंशन भी रहता है कौन सा अकाउंट, बट आप पहले से पढ़ के जा रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। बहुत लोग 2 अमाउंट रखते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, 1 अमाउंट भी रख सकते हो, 2 अमाउंट भी रखना है तो रख सकते हो। सेकंड कंपलसरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखो इधर पर्टिकुलर, कभी कभी किसी सम में 2 पार्टनर रहते हैं, सर कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन देखो सिंपल सा ट्रिक है, ऊपर मेंशन भी रहता है, जैसे सब में मेंशन है जय, अजय एंड विजय, क्लियर मेंशन है। अदरवाइज आप कैपिटल देख लेना, 3 पार्टनर तो तीनों टेबल में नाम पार्टनर का जय, अजय, विजय। क्रेडिट में भी पर्टिकुलर जय, अजय, विजय। लास्ट हमारा बैंक अकाउंट, क्लियर मेंशन होके आता है, एक ही कॉलम इसमें बनेगा, डेबिट क्रेडिट आप कर लेना। तो फॉर्मेट आई होप आपको समझा होगा। अब सम देखना है इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, 1 या 2 प्रैक्टिकल सम में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट ध्यान से आप एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड जब आप सुनेंगे तो। बेसिक्स नहीं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो, काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी अपने को यहाँ पे करके दिया है। सिंपल सा सुनो इधर, सम देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे सर, चैप्टर का बेसिक नहीं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। 6 to 7 इजीली आपको मैं दिला के दूंगा। असेट से स्टार्ट करना सर। असेट में देखो एक एडवांटेज ये कि यहाँ पे आपको पहचानना भी नहीं, असेट साइड में असेट ही रहेगा, कॉमन सी बात है। अब इंपॉर्टेंट लाइन और चीज आप सुनो क्या बोल रहा हूँ, जो भी असेट में आपको दिख रहा है, सर क्या दिख रहा है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, जैसे आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैंक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला जितने भी असेट हैं, मैंने क्या बोला, जितने भी असेट हैं उनको आप रिकॉर्ड करो रियलाइजेशन के डेबिट में। क्या बोलना है, टू सन्ड्री असेट्स। एक एक चीज ध्यान से सुनना है, क्या बोल रहा हूं मैंने बोला सन्ड्री असेट करके डेबिट में रिकॉर्ड कर दो, लिख दो, सीधा लिख के अंडरलाइन कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इधर जितने भी असेट है रिकॉर्ड कर दो, जितने भी असेट है रिकॉर्ड कर दो। 3 चीज को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इंपॉर्टेंट है, आप 3 चीज याद रख लो, 3 चीज को निकाल देना, बाकी सबको वहां रिकॉर्ड कर देना। वो 3 चीज आप रट लो, क्या क्या चीज बोल रहा हूं मैं। एक तो आरडीडी, अगर आपका आरडीडी दिया है तो, जैसे सब में देखो लेस आरडीडी दिया है, यहाँ सर दिया है तो आरडीडी आप निकाल देना। सर आरडीडी फिर कहाँ लिखेंगे, एक एक चीज क्लियर करते चलना। आरडीडी हमेशा क्रेडिट में लिख देना, अगर आपको सब में दिखेगा तो, नहीं दिखेगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, कोई कॉमन सी बात है, सोचना ही नहीं है। फिर आपको कितना दिख रहा है, 3000, सर इतना कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट समझा। आरडीडी दिया रहेगा तो क्रेडिट में लिखूंगा, नहीं दिया रहेगा तो सोचना ही नहीं है उसके बारे में। सेकंड चीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अगर असेट में दिया है तो सर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 दिया है, तो उसको ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। असेट में दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख देना टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अमाउंट कहां लिखना है, 3 पार्टनर है और अमाउंट तो एक ही दिख रहा है 18,000, तो इसको क्या करना ना, रेशियो पे डिवाइड करना है। रेशियो सब में दिख रहा है 2 to 1, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ रेशियो कैसे डिवाइड होता है। 18,000 रेशियो क्या है हमारा 2, यहाँ लिखता हूँ मैं 2 to 1, तो मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय टोटल 2 + 2 + 1 कितना हो गया हमारा 5। ध्यान से सुनना है, अमाउंट मल्टीप्लाई पहले पार्टनर का रेशियो डिवाइड बाय टोटल करना है। अब आप पहले तो डिवाइड कर लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 18 2 36 डिवाइड बाय 5 डायरेक्टली आता है, ऐसा कर लो, अदरवाइज डिवाइड आप कर लेना। तो 7 5 7,200, ये किसका आएगा मालूम है, ये पहले पार्टनर का आएगा। रेशियो इंपॉर्टेंट, सीखो, बहुत सारे टॉपिक में काम आएगा, आपको सीखना पड़ेगा। सेकंड पार्टनर का कितना है सर, उसका भी 2 है, तो करना ही क्यों है, तो ये भी तो सेम आएगा। क्लियर। लास्ट पार्टनर का कितना सर 1 है, तो 1 मतलब 2 का हाफ, मतलब इसका हाफ कर दो। 7,200 का हाफ आप कर दो, कितना आ जाएगा 3,600। क्लियर। आप इसको प्लस करके देख भी लेना, 18,000 आएगा। तो आई होप आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। फिर से देखते, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जितने भी असेट है उसको रियलाइजेशन का डेबिट में आप रिकॉर्ड करो टू सन्ड्री असेट बोल के। किसको नहीं रखना है सर, आपने बोला था 3 चीज को नहीं रखना है। कौन कौन सा, बाय आरडीडी अगर रहेगा क्रेडिट में लिखूंगा, नहीं रहेगा नहीं लिखना है। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, पार्टनर्स को इसके रेशियो पे बांट देना है। रेशियो नहीं रहेगा तो तीनों में इक्वल बांट देना आप। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है। प्रॉफिट एंड लॉस सर अगर असेट में नहीं रहा तो नहीं लिखना है। लास्ट हमारा कैश अदरवाइज बैंक लिखना है। तो बैंक सर बैंक दिया तो बैंक को ध्यान में रखना, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना दिया है सर, तो क्वेश्चन में 4,000 दिया है, तो 4,000। 3 चीज माइंड में फिट कर लो, रट लो इस टॉपिक में, और यही टॉपिक का रूल चलेगा जब एडमिशन करेंगे। तो 3 टॉपिक सर क्या क्या, आरडीडी, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अदरवाइज बैंक, तीनों क्लियर। बस अब ये 3 हमने पहले ही हटा दिए, तो बाकी जो असेट दिख रहे हैं अब पहचानो ही मत, सीधा सन्ड्री असेट्स के नीचे कॉपी पेस्ट कर दो। तो कॉपी पेस्ट करते, पहला मशीनरी था सर, मैंने लिख दिया मशीनरी। मशीनरी कितना आपको देके रखा है, मशीनरी 50,000 दिया है सर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000। सेकंड हमारा स्टॉक, स्टॉक सर दिया है 20,000, देन स्टॉक हमारा आएगा 20,000। थर्ड हमारा डेटर्स, डेटर्स का याद रखना इनर अमाउंट लेना है, जो अंदर अमाउंट है 55,000। नेक्स्ट हमारा आरडीडी हो चुका। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट आपको दिया है, इन्वेस्टमेंट 24,000। क्लियर। चलिए प्लस करके लिख दो यहाँ पे आप साइड में इसको। 50 और 2 हो गया 70, 70 + 5 हो गया 7 5 12, 1 20, 1 20 में आप 2 जोड़ दो 40, 149। असेट की पोस्टिंग आप कर सकते हो क्या, हाँ सर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिर से रिपीट करता हूँ क्या, मैंने क्या बोला, जितने भी असेट है सन्ड्री असेट में कॉपी करो, 3 को छोड़ देना। कौन से 3, आरडीडी, पीएनएल, बैंक अदरवाइज कैश। तीनों का पोस्टिंग कहाँ है, आरडीडी रहेगा तो इसके क्रेडिट में लिख देना, पीएनएल रहेगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख देना, बैंक कैश रहेगा तो यहाँ पे बैलेंस बीडी करके लिख देना। यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। 1 से 1.5 नंबर मिल गया, कुछ करना पड़ा नहीं, यहीं से पोस्टिंग कर दिया। सेम लायबिलिटी में कर दो तो 3 नंबर तक तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। सर लायबिलिटी में भी सेम ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। आपको करना क्या है, यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटी करना है, बट लायबिलिटी में भी जैसे आपने असेट में 3 चीज को साइड किया, तो लायबिलिटी में भी 3 चीज को साइड आप कर दो। सर क्या क्या, पहला इंपॉर्टेंट कैपिटल दिया ही रहेगा, तो इसको कहाँ करना है, क्रेडिट में, क्या बोल के, बाय बैलेंस बीडी, ये तो दिया ही होगा लायबिलिटी में पहला हमेशा। 60,000, 20,000, 20,000, तो मैंने यहां लिख दिया 60, 20 एंड 20। यहां तक क्लियर। पहला कैपिटल को साइड कर दो। सेकंड चीज क्या सर साइड करने हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सर पीएनएल क्रेडिट में नहीं दिया, अगर आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, खाली रख दो, ठीक है, सिंपल ट्रिक है। आप पहले से चाहिए तो लिख दो वहाँ पे क्या अमाउंट दिया रहेगा तो रेशो पे डिवाइड होगा, नहीं दिया तो क्या कर दो आप सिंपल से डैश कर दो। सेकंड चीज और सर क्या दिया रहेगा आपका, जनरल रिजर्व, क्या बोल रहा हूं मैं, जनरल, अदरवाइज जनरल रिजर्व का नाम आता है रिजर्व फंड, दोनों चीज याद रखना, जनरल रिजर्व अदरवाइज रिजर्व फंड। दिया है क्या, मोस्ट ऑफ दिया ही रहता है। सर कितना दिया है, 6000, कितना दिया है सर, कैसे बटेगा, रेशो सीखो फिर से, 2 डिवाइड बाई 5, पहले का रेशो डिवाइड बाय टोटल, 2 + 2 + 1 5, मल्टीप्लाई किया तो सर हो गया 12000, 12000 डिवाइड बाय 5, 5 से पढ़ा तो 2 5 6 होता है, 5 दूनी 10, 2 20, 2400। तो पहले पार्टनर को आया 2400, सेकंड का रेशो सेम है, सेम जाएगा सर 2400, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लास्ट का 1 है तो सर हाफ कर दो, 2400 का आधा कर दो, 1200। पहला मैंने बोला कैपिटल कॉपी मारो, पीएनएल कॉपी मारो, जनरल रिजर्व कॉपी कर दो, कोई दिक्कत यहाँ तक है सर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए लास्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पार्टनर्स लोन का, पार्टनर्स लोन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है, पार्टनर्स लोन का मेंशन करें। पार्टनर्स लोन सर दिया, इसको कहाँ लिखना है, इसको आप सीधा सीधा मैं बता दूं, ये यहाँ से रफ करता हूँ इसको सीधा आप क्या करना, बैंक के क्रेडिट में लिख देना। पार्टनर्स का लोन दिया है तो सर किसका लोन दिया था, जय का लोन दिया था, तो आप सीधा क्रेडिट में लिख देना, जय का लोन कितना दिया है आपको, 8000। 4 चीज एकदम फिक्स याद रखना, 3 हमेशा यहाँ पे चाहिए तो एग्जाम में पहले लिख देना। अमाउंट कैपिटल का तो कंपलसरी दिया होगा, बाकी नहीं दिया तो डैश कर देना, कोई इशू नहीं है। पार्टनर्स लोन दिया है मेंशन कर दो हमेशा यहाँ पे सीधा, इसका केस भी है बट मैं अभी सजेशन आपको देता हूँ, यहाँ पे आप सीधा लिख दो। सर हो गया पोस्टिंग और क्या, और बाकी जो लायबिलिटी बची उसको आप यहाँ पे कॉपी कर दो। कहाँ पे सर कॉपी करना है, यहाँ पे कॉपी कर दो। क्या क्या बच गया सर, कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, क्रेडिटर्स बचा तो मैंने बोला क्रेडिटर्स यहाँ पे आप लिख दो। क्रेडिटर्स कितना आपको दिया था 40,000, तो मैंने बोला 40,000 आप कॉपी करो यहाँ। नेक्स्ट आपका बिल्स पेबल, मैंने बोला यहाँ लिख दो। 4 को छोड़ के बाकी जो बचेगा आप कॉपी पेस्ट कर देना। बिल्स पेबल कितना 14,000। अब ये तो मैंने सीधा सीधा पोस्टिंग किया और आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग को एटलीस्ट 3 नंबर तो कम से कम बता रहा हूँ, 3 अदरवाइज 4 नंबर तो यहाँ तक मिला। क्लियर, अब मेन इसका एडजस्टमेंट देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी है, ध्यान से देखना आपको क्या करना है। अब देखो इधर ये कैसा, ये छोटा सम था, इजी सम था, आपको क्या करना है ध्यान रखना, मैं यहाँ हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करना है, एग्जाम में चाहिए तो आप पहले से लिख सकते हो बाय बैंक अकाउंट, ध्यान रखना नंबर भी चाहिए तो डाल सकते हो। बाय बैंक अकाउंट क्रेडिट में तो दूसरा लिखूंगा डेबिट में, नंबर 1 डाल के क्या लिखूंगा, टू रियलाइजेशन। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, टू रियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर समझना रहेगा तो सेकंड जो वीडियो इसका कॉन्सेप्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन में पहले बनाया तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिंपल सा सर नंबर 1 डाल के बिना देखे लिख देना, ये चीज़ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया मैंने, हाँ सर लिख दिया नंबर 1 सर नंबर 1 क्या चीज़ का रखे हो, अब ध्यान दो इधर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि हमारी जो कंपनी है पार्टनरशिप फर्म तो क्या हो रही है, क्लोज होने जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब असेट को बेचेंगे। अब असेट बेचना खरीदना नहीं समझता तो सिंपल सा समझो कि जो असेट मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया अब इसको बेचना है। कितने असेट थे सर, 4 असेट है। तो एडजस्टमेंट में पढ़ता हूँ, असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज मशीन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। किसी पार्टनर का नाम नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ असेट रियलाइजेशन आपको लिखा है, किसी पार्टनर का नाम नहीं मेंशन है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा बैंक अकाउंट लिख के इसके अंडर में जो जो असेट है लिख दोगे। तो पहला लाइन ठीक से पढ़ते हो तो आपको दिखता है सर मशीनरी दिख रहा है, नेक्स्ट आपको क्या दिखता है सर, स्टॉक दिख रहा है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, नेक्स्ट हमारा डेटर्स दिख रहा है। चलिए सर इतना समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट कोई और असेट दिख रहा है सर, हाँ लास्ट में दिख रहा है गुडविल दिख रहा है, गुडविल असेट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। तो मैंने लिख दिया गुडविल असेट होता है। असेट अगर गुडविल एक्स्ट्रा दिया रहेगा तो याद रखना यहाँ लिख देना, नहीं गुडविल दिया तो मत लिखो। 3rd में दिया था इसलिए मैंने लिखा। अमाउंट देखो नीचे से कॉपी करो, एडजस्टमेंट वाला 45,000, नेक्स्ट हमारा 18,000, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 21,000,
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 45,000 एंड गुडविल का अमाउंट 24,000। टोटल करके यहाँ लिख दो। मैंने क्या बोला, जो भी एसेट है, अगर पार्टनर का नाम नहीं दिया यहाँ पे सीधा कॉपी करो, गुडविल देख लो दिया तो साथ में कॉपी कर लो, क्लियर, नहीं दिया तो मत कॉपी करो। चलो फटाफट टोटल कर लेते हैं। 130 कॉमन है, 9 + 1 10, 8 18, 18 5 23, 2 गया 6 8 10 15, 1,53,000। आपको सिंपल ट्रिक एकदम सिखा रहा हूँ शॉर्ट में। यहाँ लिखा है ये सेम अमाउंट जो आपका आएगा ना, यहाँ पे जो आपने लिखा कॉपी कर दो। सर समझ गया आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि जो भी एसेट्स यहाँ दिखते हैं आप कॉपी कर देना, बट कंडीशन क्या है, पार्टनर का नाम नहीं मेंशन होना चाहिए। हाँ सर समझ में आ गया। और गुडविल दिया है तो उसके नीचे कॉपी कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा। ये रट लिया मैंने सर। इसके बाद क्या करना है, पहला यहाँ लिखूंगा बाय बैंक, सेकेंड यहाँ लिखूंगा रियलाइजेशन। यहाँ तक समझा? लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में बता रहा हूँ, सेकेंड नंबर डाल के यहाँ पे लिखना है, सॉरी 2, यहाँ 2 रहता है, टू बैंक अकाउंट। सर समझ गया, टू बैंक अकाउंट। यहाँ अब इसका उल्टा लिखूंगा, इसका मतलब ये यहाँ लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करना है, फर्स्ट मैंने यहाँ बैंक लिखा तो सेकेंड इफेक्ट इधर पोस्ट किया। अब मैंने डेबिट में लिख रहा हूँ तो क्रेडिट पोस्टिंग कर रहा हूँ, क्लियर। तो मैंने क्या बोला, अब असेट था तो असेट को यहाँ लाओ, तो इसका मतलब लायबिलिटी भी तो इधर लाओगे। हाँ सर, अब एडजस्टमेंट में पढ़ो, लायबिलिटी के बारे में कुछ बोला है क्या? सर लायबिलिटी मीन्स क्या, ये दो के बारे में देखो, सीधा सा कुछ बोल रहा है क्या नीचे लाइन में? सर ऐसा कुछ बोला नहीं है। जब नहीं बोलता है तो सेम आप कॉपी कर दो। क्या कॉपी करो, सेम आप कॉपी करना, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कितना आपका, यहाँ इनर में अमाउंट लिखना, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, स्पेस नहीं है, बिल्स पेबल। ये आपका 40,000 था, 40,000 सेम कॉपी, 14,000 14,000, क्लियर, लिख लिया सर। अब इसके बाद लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, लास्ट चीज बची आपका डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। ये कंपलसरी दिया ही होगा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, इसका दूसरा नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। लायबिलिटी वाले के साथ में पास कर देना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 3,000। टोटल करके बाहर 54 57 एंड ये 57 आप कॉपी कर देना यहाँ पे 57। टॉपिक कंप्लीट। टैली करना है, टैली पे देखो आपको अभी इतना काम कर लिया मैंने, क्या बोला, 7 मार्क्स आपको मिला। 7 मार्क्स आपको क्या हो गया, मिल गया। इतना कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। फिर भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह जाता है, 7 मार्क्स पहले फोकस कर रहे हैं। जो बच्चों का टैली आता है वो टैली कर लेंगे, जिनको टैली नहीं आता तो मैं बोलूँगा टैली पे अभी आप जाओ ही मत, पहले आप देखो 7 मार्क्स 10 में से कैसे मिल रहा है आपको, ये क्लियर। देन उसका टैली में 1-2 सम कराऊंगा तो ऑलरेडी आपको टैली तो सबसे सिंपल है, वो आप खुद से कर लोगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक सम इजी वाला आपको करा के दिया, अब 4 सम ऐड कर दूंगा होमवर्क में आपको। तो चारों सम, अदरवाइज इसका पीडीएफ चाहिए सम का तो मैं शेयर कर दूंगा। चारों सम आप प्रैक्टिस करना, सेम ऐसा ही सम है, सेम इसके जैसा ही सम है, एडवांस कोई एंट्री नहीं है, आपको ट्राई करना है। कोई डाउट आता है बीके को लेके या फिर 4 सम को लेके, मैं पर्सनल नंबर भी यहाँ तक के स्टूडेंट के लिए शेयर कर चुका हूँ। डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, सर इसका डाउट है, मैं वहाँ पे क्लियर करा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बट सजेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। जैसे ये सब मैंने करा के आपको दिया, एक बार आपने प्रैक्टिस किया, अब आप खुद से ट्राई करो वो 4 सम को लेके। कोई डाउट आता है नंबर शेयर करूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, पीडीएफ के थ्रू आप 4 सम पहले प्रैक्टिस करना, फिर इसके 1 से 2 सम और करा के दूंगा मैं आपको, ताकि मतलब 6 to 7 ईजिली आपको मिलना चाहिए। तो 6 to 7 का टारगेट हम लोग पहले इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, तो जो जुलाई वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प हो जाए। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लेके आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो कमेंट बॉक्स में ऐड भी कर देना, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मैं सेकंड वीडियो इस टॉपिक पे लेके आ जाऊँगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।